अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हैं। बात करेंगे पाकिस्तान में तलाक के इजाफे में बढ़ती हुई शरह की क्या वजह है। मियाँ और बीवी अगर आपस में खुश ना हो तो क्या उन्हें तलाक ले लेनी चाहिए? इस बारे में लोगों का क्या कहना है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तलाक की शरह में जो इजाफा दिन ब दिन हो रहा है पाकिस्तान में, क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह है? उसकी वजह कुछ तो ये है कि माँ बाप ने कुछ तरबियत नहीं अच्छी की होती है, और कुछ ये है कि आजकल नशा, जैसे आपको पता है कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लड़के हैं नशा, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं सड़कों पे सिगरेट पी रहे होते हैं। स्कूल, माँ बाप स्कूल भेजते हैं, स्कूल की बजाय वो सड़कों पे खड़े होकर नशा कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि उनको समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि मतलब समझाना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए माँ बाप को। और उसके बाद माँ बाप को जो तलाक की वजह से मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तरबियत अच्छी करनी चाहिए औलाद की। सबसे बेस्ट ये है कि तरबियत अच्छी करें। तरबियत अच्छी होगी तो कुछ भी इस तरह का मसला नहीं पेश आ सकता। अच्छा, अगर मियाँ बीवी आपस में खुश नहीं हैं, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, हर घर में होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि बात तलाक तक चली जानी चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मसले को हल करना चाहिए बैठ के आराम से, मतलब आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए मियाँ बीवी को उस मसले का हल। तलाक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, कुरान पाक में तलाक के बारे में बताया गया है। तलाक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये छोटा लफ्ज़ नहीं है तलाक का। तो आजकल आपको पता है शादी करना बहुत मुश्किल है। गरीब अब वो जो हैं लोग, वो तो अपनी बेटी की बहुत मुश्किल से, इतनी मुश्किल से वो पैसे जमा करते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं। तो ये इस तरह तलाक नहीं होनी चाहिए। इस मसले को हल करना चाहिए बैठ के आराम से, मियाँ बीवी को आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ा ये कि इस्लाम में जब इजाज़त है कि बेटी की पसंद के मुताबिक शादी करनी चाहिए। हाँ, ये देखे कि लड़का शराब ना पीता हो, नशा ना करता हो, लेकिन उसकी पसंद की शादी करनी चाहिए, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस तरह के रिश्ते कामयाब नहीं होते। मैं ये कहूँगी कि माँ बाप को मेरी तरफ से ये पैगाम है, बहुत बड़ा मैसेज है कि जहाँ बेटी कहे उसकी पसंद की शादी उनको लाजमी करनी चाहिए। अच्छा, अगर पसंद की शादी होती है, नशा लड़का नहीं करता, तो आपका ख्याल है कि फिर तलाक भी नहीं होगी? नहीं, फिर तलाक, क्योंकि जब पसंद की शादी है तो फिर तलाक नामुमकिन है। मेरा ये ख्याल है कि फिर तलाक। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिन ब दिन तलाक में इजाफा क्यों हो रहा है? तलाकों में इजाफा की शरह की वजह क्या है? कुछ मीडिया का वजह है, कुछ एक दूसरे के साथ छुपाना, एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं होना। अगर मियाँ बीवी खुश नहीं है तो क्या उनको तलाक ले लेनी चाहिए? ये सोल्यूशन का हल नहीं है, क्योंकि मियाँ को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीवी को मसला, औरत को फ़र्क पड़ जाता है। तो आपका क्या कहना है कि अगर वो खुश नहीं है, कोई मसले मसाइल हैं, तो क्या तलाक कितनी जल्दी ले ली जाए? दोनों मिल बैठ के आपस में मसले सॉल्व कर लें। तो तलाक कितनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है कि जो भी मसला हो आपस में बैठ के कर लें। क्या मसले हैं, कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कौन गलत है, कौन किससे है, जो भी हो एक दूसरे को बता दे, शेयर कर ले। एक दूसरे के साथ दोस्ती का जो होगा ना आंसर, वो आपके रिलेशन को मजबूत कर देगा। ये सब ये है। दोस्ती होगी और एक दूसरे का रिलेशन, उससे फिर तलाक नहीं होगी, तलाक तक बात नहीं पहुँची। नहीं होगी। इसमें कुछ मीडिया हाउसेस का भी हाथ है। उसमें से जो कोई ऐसे ड्रामे दिखाए जाते हैं कि तलाक 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 तलाक। मीडिया हाउसेस का हाथ ड्रामों के जरिए? ये ड्रामों के जरिए, बिल्कुल। वो तलाक, ये नहीं कि मैंने तलाक दे दी, वो इस वजह से सारा मसले में ये भी आ जा रहा है कि जी तलाक, इस आसान हल ये है कि जान छुड़ा लो। बढ़ती हुई तलाक की शरह में इजाफे की वजह क्या समझते हैं आप? वजह यही है ना कि आपको मैंने बताया ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के दरमियान, एक दूसरे को समझना नहीं है। एक दूसरे को समझेंगे, उनको एक दूसरे को दोस्ताना अंदाज में रखेंगे तो तलाक नहीं होगी। अगर ये आप एक अपना, कोई अपनी राह में चल रहा है, कोई अपनी राह में चल रहा है। सर, मीडिया पे जो ड्रामे आ रहे हैं वो तो इस तरह से है कि घर घर की कहानी उसमें दिखाई जा रही है, तो उसका भी आप क्या समझते हैं कि तलाक में उसका भी कोई हाथ है? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हाथ तो होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा हाथ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि तलाक में बढ़ती हुई इजाफे की वजह ये है, कुछ तो मीडिया पर ऐसे ड्रामे दिखाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वजह ये होती है कि मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसके बजाय कि वो तलाक लें, उनको आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। आइए चलते हैं और लोगों से इस बारे में बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान में तलाक की शरह में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तलाक बढ़ रही है, तो ये आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी पहली तो वजह ये हो सकती है कि जो आज का मतलब टाइम जा रहा है, इतनी महंगाई वगैरह है कि हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के राइट्स वगैरह पूरे ना कर रहे हो, आपस में उनका किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहा हो, या ये भी कहा जा सकता है कि कुछ डिवोर्स इस वजह से भी होती हैं कि जो है बच्चे वगैरह नहीं हो रहे होते, ससुराल का कोई मसला बन जाता है। मतलब इसकी बहुत सी वजूहत है, लेकिन जो मेन है ना ये राइट्स का ज़्यादा है। जैसे आजकल 80% जो डिवोर्स हो रही है ना वो इसी पे हो रही है। मतलब जो शौहर हैं वो बीवियों के हकूक़ पूरे नहीं कर रहे, ये कहना चाह रहे हैं? जी, यही हकूक़ पूरे नहीं कर रहे। मतलब वो भी क्या करें, उन लोगों का भी यही मसला है कि गुर्बत इतनी ज़्यादा है, कहाँ से वो पैसे वगैरह लाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बीवी वगैरह के हकूक़ पूरा करें। ज़री बात है, अगर खाना वगैरह होगा तो घर बेहतर चलेगा, घर में बेहतरी होगी तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह होगा, जिससे जो है हस्बैंड वाइफ में ये डिवोर्स वगैरह का नहीं होगा। अच्छा, तो अगर हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी वजह से घर में मसाइल हर घर में होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बात तलाक तक पहुंचनी चाहिए? क्या तलाक हो जानी चाहिए? तलाक के क्या मतलब क्या कहना चाहिए? नहीं, बात तलाक तक तो नहीं पहुंचनी चाहिए, ना ही कंडीशन को इतनी सिवियर कर लेना चाहिए कि जिसकी बिना पे जो है आपको डिवोर्स तक बात चली जाए। मेरा तो यही कहना है कि जितना कॉम्प्रोमाइज़ होगा कपल्स में, उतना ही ज़्यादा ये जो तलाक की शरह जो है कम रहेगी। तो ये है कि अगर आप कुछ सुनना चाह रहे हैं उससे, तो उन्हें कुछ सुने, उनका टाइम दें, उनके जो भी हकूक़ हैं मतलब वो पूरा करें। पूरा दिन वो आपका घर चलाती है, तो क्या आपके पास 5 मिनट उसके लिए नहीं है? अगर आप में बातचीत रहेगी, आप में एक दूसरे का एहसास रहेगा, तो ये डिवोर्स कभी भी नहीं होगा और डिवोर्स की शरह दिन ब दिन कम होती जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि एक दूसरे को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें, अगर कोई मसले मसाइल हो भी जाते हैं तो एक दूसरे के साथ बैठ के उनको सुलझाया जाए। चलते हैं और लोगों से इस बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में दिन ब दिन तलाक की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है, क्या समझते हैं आप? असल में ज़्यादा इसकी शरह इसमें इसलिए ज़्यादा है कि बेरोज़गारी है, घर के अखराजात जब पूरे नहीं होंगे। अब मैं बाइक चलाता हूँ, ठीक है, इसमें हमें जब सवारी नहीं मिलेगी, पेट्रोल इतना महंगा है, जबकि घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो घर वाले तो ज़ाहिर आपसे पैसे मांगेंगे। जब हमारी कमाई नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इससे ज़ाहिर है कि वो कहेगी मुझे तलाक दे दो, मैं कोई और ठिकाना बना लूँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुर्बत का हाथ कहीं ना कहीं इसमें है, इस वजह से घर जो है वो खुश नहीं रहता? गुर्बत का ही ज़्यादा है, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। अब मैं 15-20 हज़ार रुपया कमाने वाला हूँ और 20 हज़ार बिल आ जाएगा तो मैं अपने बच्चों को क्या दूँगा? यानी ये गुर्बत की वजह से जो है वो तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है। गुर्बत की वजह से ज़्यादा है। अगर मियाँ बीवी खुश नहीं है आपस में, किसी भी वजह से उनके दरमियान मसाइल होते हैं, तो क्या वसाइल का ही होता है, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा तो वो तलाक तक नौबत जाएगी। तो अगर लड़ाई झगड़ा होता है, किसी वजह से मियाँ बीवी खुश नहीं है, तो क्या तलाक तक बात पहुँचनी चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए उन्हें? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि कुछ हद तक ऐसा मुमकिन है, कुछ हद तक होना नहीं चाहिए, क्योंकि हालात जब पेचीदा होंगे तो वो ज़ाहिर तलाक तक पहुँचेगी बात। यानी गुर्बत को आप वजह कहना चाह रहे हैं? गुर्बत सबसे ज़्यादा है इस मुल्क में, गुर्बत ही है। जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये गुर्बत की वजह से ही हो रही हैं। तो अगर गुर्बत है और आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या ख्याल है, उसको बैठ के मसले को सुलझाना नहीं चाहिए कुछ, इसलिए या तलाक तक बात को पहुंचाना चाहिए? असल में पता क्या है, जब आपके पास कारोबार नहीं है तो फिर असल में ज़्यादा मसला कारोबार का है। अब 75% लोग जो है ना इस मुल्क में बेरोज़गार ही हैं। पाकिस्तान में जो दिन ब दिन तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि मियाँ बीवी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए आपस में। ये नहीं होता है ना कि अगर छोटी सी बात हस्बैंड में हो गई है तो बीवी मतलब कि कह रही है कि नहीं मैं मानती। अगर मियाँ बीवी में जो कोई भी बात है तो वो बैठ के कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ आपस में कर सकते हैं। मियाँ बीवी की तलाक नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि तलाक का लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऐसी भी बेटी की, बहन की, ये तलाक का नाम जो है ना बहुत गलत बात है, तो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए आपस में। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर देखें ना कि मसले मसाइल हर घर में हो जाते हैं, मियाँ बीवी में हो जाते हैं, तो क्या ख्याल है कि मसाइल इतने बढ़ जाएं कि तलाक ले लें? क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो तलाक की जो शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि ना
पाकिस्तान में कुछ तो महंगाई की वजह से आपस में मियाँ बीवी झगड़ते हैं, जब काम नहीं इतना चलता है और तो लोग मतलब कि अपने घरों में इतना पैसा नहीं लेके जा रहे हैं, बीवियाँ लड़ती हैं। ज़्यादातर जो गर्म खून वाले आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं कि भाई हम डिवोर्स दे रहे हैं, बस यही वजह है। आजकल की महंगाई जो हो रही है ना, इसकी बहुत ज़्यादा वजह है, महंगाई की वजह है। यानी आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई का हाथ है तलाक होने में पाकिस्तान। जी बिल्कुल। सर, दिन ब दिन जो तलाक में इजाफा हो रहा है, इसकी तलाक की शरह बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं क्या वजह है इसकी? इसकी वजह महंगाई है जी। घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। वो जो होती है ना घर वाली, वो कह रही महंगाई हो रही है, उस हिसाब से मुझे खर्चा दो। अब बंदे की इतनी इनकम नहीं होती, इस वजह से। सर, अगर महंगाई हो गई है या गुर्बत है, कुछ भी है, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का असर पड़ता है? हाँ, ये ना महंगाई सबसे ये कातिल महंगाई है, ये लोगों को मार रही है। और ये अल्लाह की तरफ से नहीं आई, ये इंसानों ने की हुई है पैदा। सर, अगर गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से घर में मसाइल पैदा होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मियाँ बीवी को बैठ के मसाइल को हल नहीं करना चाहिए? क्या बात तलाक तक पहुँच जानी चाहिए? मियाँ बीवी को ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। इसका यही हाल है, सिर्फ कंप्रोमाइज़। मियाँ बीवी जो होती है ना, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जब तक ये कंप्रोमाइज़ नहीं ना करेंगे ये खुश नहीं रह सकते। मेरा ये मशवरा है अवाम को, तमाम मियाँ बीवी को, कि उनको एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए और उनको एक दूसरे से तावन करना चाहिए। यही हाल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि अगर मियाँ बीवी आपस में खुश नहीं हैं या किसी भी वजह से कोई मसाइल पैदा होते हैं, तो मियाँ बीवी को आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। इसके अलावा किसी हद तक इन्होंने महंगाई को भी उसके साथ रिलेट किया। मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की और हर बंदे ने अपनी राय के मुताबिक जवाब दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।